किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं गांव भट्टीपुरा में चौधरी रतनपाल सिंह जी के यहाँ पे। और भाइयों इनका जो मेस्सी फर्गूसन है बहुत ही शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर है। और इसमें जो है इन्होंने काफ़ी सारे बदलाव करे थे और फिर इन्होंने टायर शायद इसके चौड़े कर दिए। तो भैया नमस्कार। नमस्कार जी। छोटा सा नाम परिचय करवाओ। मेरा नाम तरुण काजला जी, गांव भट्टीपुरा, जिला मेरठ। अच्छा, तो भैया इसमें जैसे आपने आलू खुदाई के समय हमने देखा था आपने थोड़ा अंदर कर दिया था। हाँ जी। फिर ये अब देखा बाहर कर दिया। हाँ जी। तो मुझे लगा पूरी साल अंदर बाहर में ही रह जाओ। ना, तो आधा घंटा लगेगा जी टायर करवाने में। अच्छा, मिस्त्री फट ठीक है। तो ट्रैक्टर को देने दाने का विचार है कुछ? ना तो कोई नहीं। क्यों भाई इसे नहीं देने का, ट्रैक्टर नहीं दे। यो नहीं दे रहे? बहुत पार्टी आई पर मन नहीं करता। हमारे मरगाड़ भी इसके साथ देके लगवा दीजिए इसमें। इससे इतना प्यार क्यों है, क्या कारण है? भाई है ये पीस आ नहीं रहे, एंटीक पीस है। एंटीक पीस है ना? ये मिलते भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों आ रहे जी, उन्हें मन नहीं करता चलाने में। ठीक कह रहे भाइयों। ये जो है वो है सादा मॉडल डीआई में। बिल्कुल नीचे पायदान थे इसके, हल्की पिछला हिस्सा भी हल्का था। सादे वाले में डीआई था, मतलब ये मान लो आप। लेकिन ट्रैक्टर ऐसा है बिल्कुल दिल के करीब। हाँ जी। और ये बात नहीं भाइयों कि मतलब कोई दिक्कत है किसी भी तरह की। 1 मिनट में फ़ोन करने की देर है, 2-4 ट्रैक्टर एकदम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये नहीं देना, देना नहीं ना, हमें 52-45 देना जी अपना। तो यहाँ वहाँ भी स्टे है? वहाँ भी 17-18 साल हो गए। तो भैया जी 52-45 का कैसा वो है, मतलब बहुत बड़ा रेस्पॉन्स हमारा तो बहुत ही अच्छा, बढ़िया। हाँ जी। आपका जैसे थ्रेसर चलाई हो आपने? हाँ 18 साल से जब से ट्रैक्टर आया, जब से चला रहा है। तो यूई वाली थ्रेसर थी, ये चेंज करी? हमने 2 बदल ली जी, तीसरा है अब अगर तीसरा थ्रेसर? हाँ, इसे 3-4 साल हो गई जी। अच्छा, हाँ। तो इस थ्रेसर का कैसा हिसाब है जी? बहुत अच्छा चला जी, घंटे में 4-5 बीघा आराम से निकाल दे जी। ये भारत वालों की है, देखो थ्रेसर, संबल का थ्रेसर बना हुआ सदा। सूखे लाण में तो भाइयों मैं कहूंगा अगर पत्ती वाली मशीन है तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा निकासी और कोई करती होगी। ट्रैक्टर फ्री चलता रहा, 2 आदमी में आवाज की पूर्ति नहीं होती। अच्छा, तो क्या एवरेज आ जा भैया इसका कुंटल में निकल? घंटे में 4-5 बीघा आराम से निकाल। 4-5 बीघे का लाना? हाँ जी, बहुत हो है। हाँ जी। और एवरेज क्या हुआ ट्रैक्टर का? एवरेज ले रहा जी कम से कम 5-5.5 लीटर ले रहा घंटे में। 5-5.5? हाँ जी। 2000 चक्रों में 2 नहीं चल रहा, कम चल रहा है। थोड़ा सा समस्या आ रही, पुली बदलवानी पड़ेगी इस साल इसकी। अच्छा, ट्रैक्टर चला है 1600 चक्रों पे। 1600 भी बढ़िया चल रहा, ठीक है। तो ट्रैक्टर कुल मिलाकर बढ़िया हो गया जी? बढ़िया जी। ज्यादा चाह रहे थे ऐसे ही निकल गया। यो भी मुझे लगा भैया आपके दिल के पास ही है। तीसरे जोड़ी टायर है जी इसमें। तीसरे जोड़ी टायर है भाई। और बिल्कुल भी इसे देने दाने का मन नहीं। 52-45 है। ये कौन सा मॉडल है वैसे? सन 2007 लास्ट का जी। भाई ये 7 है, ओरिजिनल है बिल्कुल। कहीं से कोई इसमें आज तक रेंज पन्ना चाबी कुछ नहीं। तीसरी जोड़ी टायर है, अपोलो के डलवाया जी। तीसरी जोड़ी टायर है, देखो जी। तो ये चीज हो जा, सारे सोंज जो है धो पूछ के बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रखे हैं। अब जो है बड़ा घर भी बन गया भाइयों, सोलर भी लग गया। तो सोलर क्यों लगवाया भैया? सोलर पे बिजली तो महंगी हो ही रही है, थोड़ा बिल से राहत हो जा। बिल से राहत मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, यहाँ से लेके और यहाँ तक पीछे तक सभी सो जाए। भैया ये ट्रॉली पे इतने बड़े बड़े जाल से क्यों लगवा रखे हैं? ये आलू का काम में है जी ट्रॉली। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें कट्टे वट्टे गिरे हैं जी, स्टोर में जहाँ मंडी जहाँ जी। अच्छा, तो वो बाहर नहीं रपटते? कडेर वडेर नहीं बांधनी पड़ती होगी? भूस भी आराम से डूबा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाइयों काफी सारे सोंज है यहाँ पे। मुझे लगा भैया सोंज ही सोंज होगा 20-30 लाख का। तो क्या पता ठीक है, नहीं पता तो थोड़ी सी जानकारी ताऊ जी से लेंगे। नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी थोड़ा सा ये बताओ, इतने सारे सोंज की क्या जरूरत है खेती में? भाई हमने सोच वही कर रखी जो हमें जरूरत पड़े। अच्छा, तो बिना वही बात है ना, बहुत भाई ये कह कि इतना लोहा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? अब मैं कह रहा आज मजदूर नहीं मिल रहा बिल्कुल किसी भी कीमत पे। बिल्कुल तो बिल्कुल हमने सारा काम मशीनरी का रखा। बिल्कुल। बाकी गन्ने का जो काम है टोटल हमारा ट्रैक्टर का, ना के मजदूर। आ जाओ थोड़ी सी उसके बारे में बताइए। तो अब जैसे आप गन्ने की खेती कर रहे, तो गन्ने की खेती में आप जैसे कर रहे हो तो इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये लेबर की ट्रंच का काम सारा छोटा कर रहा ट्रैक्टर। टोटल जो यूरिया डाई जो भी डालना है, NPK डालना है, सारा ट्रैक्टर डालता। हमारी कोई लेबर नहीं लगती भाइयों, देखो एक भी आदमी नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है कुबोटा का है B2441 और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त ट्रैक्टर है। देखो B2441 बहुत बढ़िया। और तब जो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस कैसी है इसकी कुबोटा की? बहुत बढ़िया जी। हम तो आपसे भी कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी, कि अभी चलन दो ट्रैक्टर को, चलाओ। चलाने के बाद जब घंटे बढ़ेंगे उसके, जब हमसे बात करें। अच्छा अच्छा, बहुत जैसे जैसे हमारा ट्रैक्टर चला है हाँ जी हाँ जी, वैसे वैसे ट्रैक्टर आवाज बदलता जा रहा है। ठीक 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 ठीक।
तो ताऊ जी जैसा ये छोटा रोटावेटर है, ये तो इसी पे चलता होगा, छोटे पे? हाँ छोटा ही चला। तो ये इसमें जो आपने फर लगवाई, इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये कम लगे था। अच्छा, ये लगे नहीं था खेतों में। ये प्लेट जो लग रही हैं, हाँ ये जी। रगड़ के चली थी पहले। ठीक ठीक ठीक। अब ये फाड़ी फाड़ दे आगे से। अच्छा, तो ये और गहराई में हो जाओ। तो नीचे प्लेट नीचे चली जाए। बहुत मट्टी बढ़िया। हटा तो ये आपने कहाँ से लगवाए थे? ये मैंने वही नया वाला हमारे तो। अच्छा, नेहा वाले से लगवाए थे, हापुड़ में जो है भाई। नेहा वालों का जो है ताऊ जी के साथ में हमारा काफी खाद अच्छा खा के करने में सारा काम जो टीलर। भाई। ये टीलर है, ये बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है। और ये जो है इसमें खाद भर दे अंदर, नेहा एग्रीकल्चर स्टोर वालों का है, हापुड़ में है ना इनका? तो हाँ हापुड़ और में ये है। पत्ती अब कई लगवाई है इसमें, अच्छा, इससे जो है गन्ना हटता रहे, जिससे गन्ना रगड़ के इसमें अड़के टूटे ना, अच्छा जो गन्ने को बाहर धकेल दे। अच्छा, मतलब ये ऐसा मानो हाथ से ऐसा कर हाँ, दे। बाहर घुमावे तो घूमने में भी ये बिल्कुल बिल्कुल, अड़का के देंगे। बहुत लपटा दे गन्ने बहुत बढ़िया। ये ट्रंचर है जी अपना, ये वाला, ना वो तो ये आलू बोने की मशीन है। ये वो होगी जो चौड़ाई करने पर आलू बो देगी, बेड बेड बना देगी वो। बावन इंची का हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। बहुत ट्रेंचर ही है। ये वाला आलू का जो मशीन है वो रखी खुली। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये इसमें जो है ताऊ जी ने सारा ही सोच बहुत ही जबरदस्त बना रखा, और ऐसा बना रखा कि पहले ही देख लिया था कि कभी लेबर की समस्या होगी तो हम सारा काम अपने मशीनरी से कर लेंगे। हमारे स्प्रे में कोई लेबर नहीं, ठीक है, हमारे खाद घेरने में कोई लेबर नहीं। बिल्कुल हमें तो ये है कि अपने गन्ने का खर्चा कम हो जा। जी जी, अगर हमारी रेजर की बराबर भी निकल गई ठीक है, धोरे खाली छोड़ने पे, ठीक है। तो उसके बाद भी हम प्रॉफिट में। क्योंकि वो जो बचत थी वो तो मजदूर ले जा रहे हैं ना, तो सारी वही बचत आपके तो सारे बच मजदूर रहे, ले जा। बंधाई नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल कम से कम ये मान लो 3 बंधाई लगा लो, हिसाब कितना बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हम बंधाई नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा गन्ना 15 फुट हो या 14 फुट हो। बिल्कुल, हमें तो 10-11 फुट की लंबाई हो जाओ गन्ने की, औसत गन्ना, हमें वो बहुत है। औसत गन्ना। कारण है कि गन्ना थमा रहे हो तो वो उतना ही वेट ज्यादा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सारा ज्यादा कमाओ और फिर कमा के फिर मजदूरों को दे, तो फिर हमने क्या कमाया? अगर मान लिया हमने ट्रंच बोया, बिल्कुल, और ट्रंच बो के हमें गन्ना बंधवाना पड़ गया, बिल्कुल तो हम फेल हैं, ट्रंच बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रंच का जो मेन उपदेश है कि गन्ना ना बंधना, ना बंद है, बंद तो ही उसकी क्वालिटी खराब हो जा और वजन कम हो जाएगा, और वजन कम हो जाए। वजन कम हो। बिल्कुल बिल्कुल अब हमारा हर गन्ना बराबर निकलता है, बिल्कुल, यही कारण है कि उसका मुंह जो है ऊपर से खुला वो रहे, बनता नहीं, वो धीरे धीरे चलता ही रहे लास्ट तक। बिल्कुल और बिल्कुल, गन्ना मोटाई अच्छी दी। बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और जो अब युवा हैं, मान लो किसी भाई के पास में ट्रंच का सोच नहीं है, तो वो किस तरह की खेती करें जो वो अच्छा उत्पादन ले लें? नहीं, अगर और किसी के पास सोच नहीं है, अगर नहीं, इतना हिसाब नहीं है, तो वो बड़े ट्रैक्टर से भी कर सकता है। जब बड़े ट्रैक्टर वाले ट्रंचर से काम कर सकें। हाँ, क्योंकि मैंने जो हमारा वो 15 फाड़ी वाला कल्टीवेटर है, हाँ जी, हाँ जी, हम पहली 2-3 जुताई उससे ही करते हैं। ठीक है, तो उससे कर लो, एक फाड़ी बीच की खोल दो, ठीक है, हमने बड़ी चौड़ा करवा रखा है वो, जी जी जी, 2 फाड़ी चले और पूरे ट्रेंचर को जोतता चला था आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब फिर ट्रेंचर रेगुल चढ़ा दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मतलब पूरी जो यू टाइप फ्रेम वाला जो ट्रेंचर है उससे बढ़िया पुल चढ़ बढ़िया जाए। गुल चढ़ा दो। तो मतलब ऐसे हिसाब से कर लें कि जो थोड़ा ट्रैक्टर की ऊंचाई तक ना हो, थोड़ा पहले कर लें। बस पहले कर दो। मतलब जो इंडिपेंडेंट ट्रंच वाले हैं जो बिल्कुल खुले हुए हैं वो तो कर ले कभी, लेकिन जो ट्रैक्टर से बड़े से कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी कर अब लें। हमने भी अभी हल्की मट्टी चढ़ा रखी है, जी। अब दोबारा मट्टी चढ़ाऊंगे, ठीक है, तो दोबारा में ये एक तो जो खरपतवार हो गया वो घास होगी, वो जुट जाएगा। वो जुट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, और दोबारा मट्टी चढ़ जाएगी, गन्ना गिरने का मतलब नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी आज बरसात ज़्यादा हुई और आप घर पे मिल गए, बहुत ही अच्छा सौभाग्य आज हुआ। बारिश बढ़िया हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने इतना कीमती समय हमें दिया जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।